नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि पेट क्यों फूलता है या पेट में ब्लोटिंग की समस्या क्यों होती है। क्यों कुछ व्यक्तियों को खाना खाने के तुरंत बाद ही ऐसा महसूस होता है कि उनका जो पेट है वो फूल रहा है, या पेट में दर्द की समस्या होती है, या खाना खाने के तुरंत बाद ही शौच जाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ये समस्याएं हैं तो ये जो समस्या है जिसे हम कहते हैं पेट फूलना, ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और साथ ही साथ इनके क्या घरेलू उपचार हैं और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए अपने जीवन शैली में, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, आमतौर पे पेट फूलने का कारण पेट में बनने वाली गैस होता है, जिसकी वजह से पेट का जो आकार है वो बढ़ने लगता है और इसे पेट की सूजन भी कहते हैं। और सामान्य तौर पे खाना खाने के तुरंत बाद ही महसूस होता है। होता ये है कि जब छोटी आंत के अंदर गैस भर जाती है तो इसका सीधा जो संकेत होता है, या आप कह सकते हैं जो इसका सीधा जो प्रभाव होता है, वो पाचन क्रिया की गड़बड़ी से भी होता है। वैसे तो लोग इसे आम समस्या समझते हैं, लेकिन इसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां, भूख ना लगना, जी मतलाना, उल्टी आना जैसी समस्याएं भी बनी रहती है। साथ ही साथ शरीर थका थका सा और आप कह सकते हैं मन प्रसन्न नहीं रहता। इसके अलावा जब व्यक्ति अधिक दवाइयाँ या चूर्ण वगैरह नहीं लगता है ब्लोटिंग की वजह से, तो अनेकों अन्य प्रकार की भी समस्याएं उसके साथ पैदा हो जाती हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि पेट फूलने की समस्या क्यों होती है, तो देखिए, अगर जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं उनके साथ, जो व्यक्ति बहुत लंबे गैप पे भोजन करते हैं उनके साथ भी, या जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करते हैं उनके साथ भी पेट फूलने की जो समस्या है वो बहुत बार हो जाती है। इसके अलावा पेट फूलने के कारण व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि उसका पेट भरा भरा है और ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं लग रही है, और ना तो आप भोजन का आनंद ले पाते हैं, और पेट फूलने की समस्या की वजह से ऐसा लगता है कि आपका पेट बाहर की ओर निकल रहा है। इसके अलावा यह दिन में आलस्य देता है आपके शरीर में। हर समय व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है और ज़्यादा गैस बनने की वजह से कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और ख़ासकर सर्दियों में समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर में सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म और पाचन धीमा हो जाता है, जिसके कारण भारी आहार आसानी से पचता नहीं है। यदि बात की जाए कि पेट फूलने के लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए, पेट में हल्की जलन होना, तेज़ दर्द होना, ये गैस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा घबराहट होना, बेचैनी होना, कब्ज़ या दस्त लग जाना, वजन बढ़ना, थकान आना, कभी कभी पेट फूलने की वजह से सिर दर्द या कमज़ोरी भी होने लगती है। इसके अलावा गैस के साथ बदबू का आना, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, उल्टी जैसा महसूस करना, भूख का कम लगना, कितने लोगों को लगातार हिचकी आने लगती है पेट फूलने की वजह से, और कभी कभी पेट में ऐंठन व मरोड़ भी आती है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेट फूलने की समस्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके साथ साथ लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। तो देखिए, अगर लक्षण गंभीर हो जाए, खासकर यदि आपके मल का रंग बदल जाए, उसके साथ खून आने लगे या बुखार आने लगे और पेट में ऐंठन बहुत तेज हो रही है, तो सबसे पहले चिकित्सक से सलाह लें। और यदि समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं है तो हमें सबसे पहले इसके कारण को समझना पड़ेगा कि पेट फूलता क्यों है। देखिए, हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि ये एक तरह से वात की विकृति है, अर्थात गैस बिगड़ता है जिसकी वजह से पेट फूलता है। तो यदि आपके पेट में गैस ज़्यादा बनती है, पेट फूलता है, भारीपन महसूस होता है, तो सबसे पहला कारण इसका आहार हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आहार के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त चीज़ें, जैसे कि चना, चने की दाल, बीन्स, बेसन से बने फूड, मैदा, राजमा, छोले के सेवन से भी पेट में गैस व ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं उनको भी ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि खाने से 30 से 40 मिनट के बाद या खाने के पहले भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 15-20 मिनट पहले ही आप पानी पी लें, इसके बाद पानी का सेवन ना करें। इसके अलावा जो लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं उनको भी पेट में गैस व ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा गैप करके खाते हैं
उनको भी ब्लोटिंग की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि हमारे शरीर जब भी बहुत देर तक भूखा रहता है तो पाचक रस निकलते हैं, और जब वहाँ पे कोई भी भोजन नहीं मिलता है पेट को, तो वो क्या करता है, वो गैस रिलीज़ करता है, क्योंकि उन गैसों से हमारे पेट में जगह भर जाती है। जब वो खाना आता है तो वो सही ढंग से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से गैस बनती है। इसके अलावा जो लोग खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं, उनका पाचन तंत्र धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जो आपकी पूरे सेहत के लिए खतरनाक होता है। इससे पेट में गैस, कब्ज, भारीपन की समस्या बन जाती है। इसलिए जब भी खाना खाएं थोड़ी देर टहलें, कम से कम 15 मिनट खड़े ज़रूर रहें। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके शरीर में इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा बनती हैं। देखिए, हम लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। देखिए, रात का डिनर जो लोग भारी करते हैं उनको भी ब्लोटिंग की समस्या होती है। इसके अलावा बहुत लंबे देर पे यदि आप खाना खाते हैं तो भी ब्लोटिंग की समस्या होती है। हमें कभी भी दही जैसी चीज़ को गर्म नहीं खाना चाहिए, या दूध के साथ कभी दही को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कांसे के बर्तन में यदि आप रखा हुआ कोई भी खाना खाते हैं तो वो भी नुकसान देता है। रात्रि में फल, दही, सत्तू, मूली, बैंगन नहीं खाने चाहिए, ये वात रोग को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अचार व सिरके से बनी चीज़ें भी रात के समय बहुत ही कम खाएं। इसके अलावा खट्टे, चटपटे, चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, दही भल्ले, समोसे और जितनी भी तली हुई पकवान होते हैं, इनको भी कम से कम खाना चाहिए। और जिन लोगों को गर्म चीज़ों की वजह से इस तरह की समस्या है, उन्हें गर्म मिर्च, मसाले व अम्लीय रसों से बने खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उनके साथ भी ये समस्या बढ़ जाती है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही चाय या कॉफ़ी का सेवन करें। अब ये तो रही आपकी कुछ विशेष चीज़ें। इसके अलावा कभी कभी कुछ बेमेल आहार खाने की वजह से भी हमारे साथ ऐसी समस्या हो जाती है। देखिए, दाल के साथ यदि आप चावल खाते हैं तो बेस्ट है, लेकिन दाल के साथ रोटी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं मानी जाती है। अगर आप रोटी खाते हैं तो भरपूर मात्रा में आपको सब्जी भी लेनी चाहिए। इसके अलावा दूध के साथ दही कभी नहीं लेना चाहिए। दूध और दही के साथ केला भी नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको ब्लोटिंग की समस्या है। इसके अलावा दूध दही के साथ मूली का सेवन कभी भूल के भी ना करें। और साथ ही साथ शहद यदि आप ले रहे हैं तो कभी भी बिल्कुल खौलते हुए जल में शहद डालकर नहीं लेना चाहिए। इससे भी ब्लोटिंग की समस्या और पेट के पाचन तंत्र में यह अनेकों प्रकार की परेशानियां पैदा कर देता है। इसके अलावा शहद और मूली का सेवन कभी भूल के भी ना करें। और खिचड़ी और खीर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ आपको खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा दही के साथ पनीर नहीं खाना चाहिए। फलों के साथ सब्जियां और सब्जियों के बाद फल नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे विरुद्ध आहार हैं जिन्हें हम खाते हैं और जिनकी वजह से भी इस प्रकार की समस्या बन जाती है। अगर बात की जाए कि किस तरह से हम इस समस्या से बच सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप पेट फूलने की समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में अपनाकर अपने पेट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि दिन में कम से कम 10 ग्लास या 8 ग्लास पानी आप ज़रूर लें। इससे जो आपका पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से काम करता है। गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा तली लाल मिर्चें वाली चीज़ें खाने से भी पेट में जलन होती है, गैस बनती है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से भी दूरी बना कर रखें। जंक फूड का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि शराब, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी इस तरह की समस्याएं पैदा कर देता है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से पेट में जलन व एसिडिटी बनती है। और कम से कम आपको पूरे दिन में 30 मिनट, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आपको पूरे दिन भर में 30 मिनट अपने शरीर को एक्टिव जरूर रखना। और यदि बात की जाए एक्सरसाइजेस के अलावा योगा की, तो पवन मुक्तासन, तितली आसन, पादहस्तासन, नौकासन व सूर्य नमस्कार आदि एक
कुछ ऐसे आसन हैं जो आपकी शरीर की बढ़ती हुई चर्बी को तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, पेट की अनेकों समस्याएं से आपको निजात दिलाएंगे। इसके अलावा दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट, चाहे आप अपने घर के अंदर ही टहले ज़रूर, और उसके बाद ही आप बिस्तर पे लेटें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाना ना खाएं। तनाव की वजह से भी गैस बहुत बनती है, इसलिए जब तनाव हो तो ओवर ईटिंग ना करें। इसके अलावा दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाना हर 2 से 3 घंटे के अंतराल पे लेते रहना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस चीज़ें, खासकर कच्ची सलाद और फलों का सेवन ज़रूर करें। देखिए, कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो कि आपके पेट फूलने की समस्या में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि फाइबर का सेवन ज़्यादा करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, और पानी का सेवन। ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूर ध्यान देनी है। तो कच्चे सलाद का सेवन और पूरे दिन भर में 10 ग्लास पानी का सेवन अवश्य करें। इसके अलावा जीरा पेट फूलने की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद है। यदि बार बार पेट फूलने की समस्या बनती है तो खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा बाद आप जीरे को भून लें और उसका चूरन लेकर 1 घंटे बाद पानी के साथ आप निगल जाएं। इससे जो पेट फूलने की समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा राहत आपको देता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट फूलने की समस्या है वो सुबह सुबह यदि थोड़ा सा एलोवेरा जूस लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट के अंदरूनी परत में आई सूजन को कम करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी पेट फूलने की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है वो अपने भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे बाद, दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद 1 या 2 कप ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें। इससे पेट फूलने और गैस बनने की समस्या में भी काफ़ी राहत मिलता है। इसके अलावा सेब का सिरका भी पेट फूलने की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि देखिए पेट में एसिड का स्तर ज़्यादा होता है और जब हम सेब के सिरके का सेवन करते हैं तो इससे एसिड का जो स्तर है वो संतुलित हो जाता है। साथ ही साथ ये पेट के अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने में मददगार होता है। इसके अलावा यदि आपका भोजन जल्दी नहीं पचता है तो आप पूरे दिन में 2 बार कम से कम अपने खाने के बाद एक छोटा सा अदरक, काली मिर्च और नमक लगाकर ज़रूर लें। इससे एक तो भोजन के लिए आपको भूख भी खुलकर लगती है और दूसरा आपने जो भी खाया होता है वो बहुत जल्दी पच जाता है। इसके अलावा आप कुछ दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि दही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है पेट फूलने की समस्या में। इसमें चूँकि प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं तो आप दही में थोड़ा सा ज़ीरा और काला नमक ये डालकर यदि आप दही का प्रयोग करते हैं तो भी ये आपके पेट में गैस, दर्द की समस्या और एसिडिटी की समस्या में भी आराम देता है। इसके अलावा शहद भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जिसके कारण पेट में पनपने वाले हानिकारक जीवाणु से लड़ने में सहायता करता है। और विशेष रूप से यदि आपके पेट में गैस और कब्ज की समस्या है तो सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आप शहद मिलाकर लें और रात में सोने से पहले आप गुनगुने जल में थोड़ा सा शहद मिला के लें। यह आपके पेट को तो साफ रखेगा ही रखेगा, आपके शरीर से अनेकों बीमारियों को दूर कर देगा। इसके अलावा देखिए हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हल्दी कभी कभी कुछ लोगों के लिए गर्म तासीर होने की वजह से गर्मी की समस्या भी पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप हल्दी के एक छोटे से टुकड़े को लेकर रोज़ रात में सोने से पहले या सुबह के समय आप इसका एक हल्का सा काढ़ा बनाकर, अर्थात पानी में इसको गर्म करके अच्छे से उसके बाद आप इसे पिएं तो इससे भी जो आपका पेट है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। इसके अलावा हींग का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से हमारी दादी नानी सभी करती हैं, क्योंकि हींग में ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर की गैस और अपच में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो खाने में जो भी हम खाद्य पदार्थ में बनाते हैं उस पर भी आप हींग डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि पेट में गैस या दर्द की समस्या है तो थोड़े से गर्म जल के साथ ज़रा सा हींग मिलाकर यदि आप ले लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आपको एक चूरन बताती हूँ, ये आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। इसके लिए आपको 10 ग्राम आपने अजवाइन ली,
इसको भून लीजिए। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें और थोड़ी सी हींग भी आपको अजवाइन के साथ लेनी है। अब इन सब को मिला लीजिए और इसके बाद जब भी आपके पेट में गैस बने, दर्द बने, तो आधा चम्मच आप इसे खाएं और उसके ऊपर गुनगुने जल का सेवन कर लें। आप देखेंगे कि आपको आपके पेट दर्द से, गैस में, कब्ज़ में और जलन में बहुत जल्दी राहत देखने को मिलेगी। लेकिन यदि इन सब उपायों के बावजूद भी यदि आपका पेट दर्द नहीं जा रहा है, कंडीशन सीवियर होती जा रही है, दर्द रुक नहीं रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।